छत्तीसगढ़ के दूरस्थ गांव, जहां कभी सफर का मतलब था घंटों पैदल चलना, कठिन रास्तों से गुजरना और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लंबी दूरी तय करना। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने सुदूर अंचलों में जिंदगी को नई रफ्तार दी है। अब गांवों से सीधे जनपद, तहसील और जिला मुख्यालय तक बस सेवा पहुंच रही है। जब मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना बस नहीं चल रही थी तब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। जैसे कोलिंग से जगदलपुर जाना हो कुछ काम के लिए, तब कलेक्टर ऑफिस जाना हो या फिर कुछ सामान लेना हो, कुछ सामान लाना हो, तो से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। जब से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना चल रहा है तो ये सब काम हम आसानी से कर सक रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना चल रही है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस्तर और सरगुजा के सैकड़ों गांव अब बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना आसान हुआ है, मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है और ग्रामीणों के लिए बाजार व सरकारी सेवाओं तक पहुंच सरल बनी है। सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे रूट जहां पर प्राइवेट बस ओनर बसें नहीं चलाते हैं, वहां सरकार उन्हीं से बस चलवाए और उनकी जो कमी होती है, जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति सरकार करे। इसलिए ये मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू किए और जिसका लाभ मिल रहा है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से ग्रामीण परिवहन को नई मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना गांवों में बदलती जिंदगी और बढ़ते विकास की नई पहचान बन रही है। छत्तीसगढ़ में धान की फसल के लिए प्रसिद्ध धनहा धमतरी अब मखाना उत्पादन के जरिए महिला सशक्तिकरण और कृषि नवाचार की नई पहचान बन रहा है। सुशासन सरकार द्वारा धमतरी जिले में महिला स्व सहायता समूहों को जोड़कर मखाना उत्पादन का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 55 एकड़ क्षेत्र में तालाबों के भीतर मखाना बीज की बुआई पूरी की जा चुकी है, जबकि 15 एकड़ क्षेत्र में तैयारी जारी है। इसके साथ ही भूमि आधारित मखाना उत्पादन के लिए भी 55 एकड़ क्षेत्र में तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पूरी पहल से जिले के 60 से अधिक किसान और महिला समूह सीधे तौर पर जुड़े हैं, जो खेती के साथ साथ प्रसंस्करण और विपणन के जरिए भी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत होत रही से हमारा पैसा वैसा कमाए में, तो हमन जब से मखाना के खेती करे बर जुड़े हन तब से हमारा थोड़ा फायदा लगा थे। हमारे समूह में 15 सदस्य हैं, एक समूह में नई किरण में और शैलपुत्री में 10 सदस्य हैं। हमन ए छाती, डांडेसरा, राखी और नगरी में पूरा मखाना खेती करत हन। मोर तरफ से और मोर दोनों समूह के तरफ से विष्णु भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ किसानों को नई तकनीक और वैकल्पिक फसलों से जोड़ रही है। हमारा धमतरी जिला में मखाना की खेती काफी अच्छे से हो रही है और पिछले दिनों हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए थे और उनको भी मालूम हुआ कि धमतरी जिले में मखाना की खेती अच्छे से हो रही है, तो उन्होंने मखाना बोर्ड गठन का ऐलान किया है। आने वाले समय में इस बोर्ड के गठन होने से धमतरी में और भी जगह मखाना की खेती को बढ़ावा मिलेगा। मखाना उत्पादन की ये पहल सुशासन सरकार के उस विजन की तस्वीर है जहां महिला सशक्तिकरण, फसल विविधीकरण और किसानों की बढ़ती आय एक साथ विकास की नई धारा तैयार कर रहे हैं। धमतरी का सेहतमंद मखाना आज सचमुच
जिले की समृद्धि का खजाना बनता जा रहा है। सुशासन सरकार में छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब प्रदेश में जन भागीदारी का बड़ा अभियान बन चुकी है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हितग्राहियों को 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में अब तक 36,000 से अधिक उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं और राज्य का हर वर्ग इससे लाभान्वित हो रहा है। मैं नितिन दामबोली, मैंने पीएम सूर्य गृह मुफ्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल अपने घर पे लगवाया। सरकार की इस स्कीम का मुझे इतना फायदा हुआ कि मेरा बिजली का बिल आधे से भी कम हो गया और कई महीने तो मैंने जीरो में बिल पे किया, मतलब बिल आया ही नहीं मेरे पास। इसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, मुझे सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं सरकार की तरफ से। सब्सिडी भी मुझे प्राप्त हुई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो भी मिली, स्टेट गवर्नमेंट की भी मिली। मेरे को खर्चा कुछ भी नहीं लगा, मेरा पैसा भी बचा और आज मैं एक बिजली उत्पादक के रूप में सरकार को बिजली प्रदान कर रहा हूँ। पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली घर योजना के अंतर्गत जो मैंने सोलर की फैसिलिटी यूज करी है, उसके लिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। महिला स्व सहायता समूह भी अब सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य करते हुए इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं, जिससे महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। सोलर पैनल के माध्यम से उपभोक्ता मुफ्त बिजली उत्पादन कर रहे हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आय भी अर्जित कर रहे हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन 0.8 गीगावाट से बढ़कर 1.4 गीगावाट तक पहुंच चुका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप निःशुल्क बिजली अपना उपयोग करके सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे और इसके लिए सब्सिडी भी है। भारत सरकार से भी सब्सिडी है, प्रदेश सरकार से भी सब्सिडी है, उसका लाभ लें और निःशुल्क आपको बिजली मिलने लगेगा। सुशासन सरकार द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिक उद्योग का दर्जा दिए जाने से निवेश, तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ अब स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की नई मिसाल बन रहा है। सुशासित छत्तीसगढ़ में अब विकास की रोशनी उन गांवों तक पहुंच रही है जो कभी मुख्यधारा से दूर थे। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास को नई गति मिली है। आज जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, तो इनके लिए पीएम जनमन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है ताकि विकास उन तक इन योजनाओं के माध्यम से पहुंचे। उसी तरह से जनजातीय गांवों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 6,600 गांव छत्तीसगढ़ का इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री जनमन अभियान के तहत पीवीटीजी समुदाय के 15,000 से ज्यादा परिवारों के लिए पक्के घर बनाए गए, 7,000 से अधिक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई और 390 गांवों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 58 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू कर दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं और 650 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों के निर्माण से ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया गया है। वहीं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,651 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 33,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड, 10,000 से ज्यादा किसानों को
लोकतंत्र में नीतियों का क्रियान्वयन जब सही नियत के साथ हो तो उससे आने वाले बदलाव पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। बस्तर में कभी नक्सलगढ़ कहलाने वाला सुकमा आज वही मिसाल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत सुकमा के कोंडासम वाली क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। कैंप लगा के अच्छा इलाज कर रहे हैं। जो सरकार इतना अच्छा योजना दे रही है उसका फायदा हमको हो रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां कभी दिन की रोशनी में भी भय के कारण कोई सुविधा नहीं पहुंच पाती थी और आज यहीं नाइट कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। मरीजों को गांव में ही दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। जरूरत पड़ने पर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा मिल रही है और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और वापस लाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी टीम घर घर जाके स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और 56 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। जितना ये क्षेत्र विकास की दृष्टि से पीछे रहा है उतना ही आगे हम लोग इस क्षेत्र को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस अभियान के तहत सुकमा जिले में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। सुकमा के कोंडासम वाली क्षेत्र का यह दृश्य भयमुक्त नए बस्तर की पहचान है और सुशासन सरकार में हुए बदलाव का प्रमाण है। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बस्तर विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल की साझेदारी से जगदलपुर में स्थापित कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल इसका सशक्त उदाहरण है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 240 बिस्तरों वाला यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आधुनिक तकनीक और विशेष उपचार सुविधाओं से सुसज्जित है, जो बस्तर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। पहले बहुत हॉस्पिटल चक्कर लगाया हूँ ऑपरेशन के लिए। यहाँ डॉक्टर साहब से एक बार बात हो गया, कहीं आना जाना नहीं होना पड़ा। अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा अस्पताल है, अच्छी साफ सफाई है। यहाँ आ गए तो पूरा ऑपरेशन भी हो गया आयुष्मान द्वारा। मैं ऑपरेशन कराया हूँ घुटने का, अभी इलाज अच्छा चल रहा है। इस अस्पताल में ब्रेन की जांच करवाने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छा अस्पताल यहाँ पे बनवाया है। कोई चीज की दिक्कत नहीं है अभी। सब यहाँ का डॉक्टर नर्स सब ठीक है, साथ में सब सहयोग करते हैं। तो ऐसा अस्पताल खोलना यहाँ पे मुश्किल था, लेकिन गृह मंत्री हमारे अमित शाह सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साहा सर, कॉन्टिनेंटल जो हॉस्पिटल है जिनके मालिक है, उन्होंने यहाँ पे खोला है। अस्पताल प्रबंधक और विष्णुदेव साहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तारीफ करनी होगी, ऐसा अस्पताल इस छत्तीसगढ़ में हमने नहीं देखा है। आज बस्तर में सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं, बल्कि सड़क, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क और जन सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। जहां कभी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच कठिन मानी जाती थी, वहीं अब विकास निर्बाध रूप से जारी है। सुशासन सरकार की योजनाओं से बस्तर में विश्वास, सुविधा और आत्मनिर्भरता लगातार मजबूत हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जन सुविधाओं के विस्तार के साथ अब बस्तर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बस्तर की वीर भूमि ग्राम नेतानार में संभाग का पहला जन सुविधा केंद्र सेवा डेरा शुरू हो चुका है।
पहले केवल CRPF कैंप के रूप में जाना जाता था, जिसे डबल इंजन सरकार ने नई पहचान दी है। ये वीर शहीद गुंडा दूर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप